प्रभु की जय। सबके स्वागत करता है यीशु मसीह के नाम से। ये प्रोग्राम देखता है अपन घर में कि कोई जगह तुम देखता है अपन घर में सुनता है, अपन जीवन का स्वागत करता है यीशु मसीह से। और मैं धन्यवाद देता है माई टीवी के कर्मचारी और जिन लोगों के बॉस है मिस्टर स्टैनली और CEO मिसिस रिचेल बुलावनो कि ये समय आप घर के लिए आ जाए। क्या माई टीवी से स्टूडियो से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। और सुनो, भूल नहीं जाना, अगर तुम देखता फेसबुक में प्लेटफॉर्म में तुम शेयर करना और लाइक करना। फेसबुक में माई टीवी फेसबुक में, नहीं तो माई टीवी टेलीविज़न में देखता है। आपका जीवन का स्वागत करता यीशु मसीह से नाम से। और स्टूडियो में हमारे तीनों दोस्तों लोग हैं, पास्टर गनी, पास्टर अपिसलोमे और पास्टर हेरी। ये टाइम पास्टर हेरी के देता है कि हेलो कर दे। ये टाइम शुक्रिया बहुत बहुत इस समय पे खास करके यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं सभी लोगों को स्वागत करता हूं आज इस प्रोग्राम में। जो आप इस प्रोग्राम को सुन रही हैं या किसी तरह से आपके पास ये आवाज़ पहुंचती है, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टूडियो में हैं। माई टीवी स्टेशन जो है, इसके द्वारा आप लोगों को बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ऐसा कि यीशु मसीह ने जो हम लोग को बतलाया है घर रिश्ते के बारे में, घर में हम कैसे रहते हैं और घर के जो विचार है किस तरह से विचार करते हैं, और जो खास करके रिश्ता जो है किस तरह के रिश्ता हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने कम्युनिटी में, अपने लोग के बीच में किस तरह के रिश्ता निभाते हैं। तो ये ज़रूरी है हमें जानना कि हमारा रिश्ता कैसा है, किसके साथ में क्या व्यवहार हम करते हैं, और जो व्यवहार हम करते हैं क्या कौन स्थिति से पूछते हैं, कितना गंभीरता से हम उसको लेते हैं कि हम ऐसा कोई काम करें जिसमें कि हम कोई के दुख ना करें, या ऐसा करें कि जो परमेश्वर अगुवाई करता उसी के द्वारा से होए। और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोगों को बतला दिया है कि किस तरह से तुम्हें परिवार के साथ में रिश्ता बिताना चाहिए। शुक्रिया। प्रभु की जय। सबके स्वागत करता, अगर तुम घर से सुनता सबके स्वागत करता। धन्यवाद देता है कि इस प्रोग्राम देख सकता है सुसमाचार। अगर तुम घर से देखता, एक 3 प्लेटफॉर्म में तुम सुनता है ये प्रोग्राम, माई टीवी वाले से, माई टीवी फेसबुक कि सोल्स टू जीसस। हम लोग धन्यवाद देता है कि तुम यही टाइम सको ऑन करो सुसमाचार, और हम लोग विश्वास करता कि कौन सी हम लोग शेयर कर संजा तुम में सको ब्लेस करो। हालेलुया। प्रभु की जय। मैं सभी को स्वागत करना चाहता हूँ इस सुसमाचार के प्रोग्राम में। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने समय निकाल कर हमारे साथ हैं। आज हम जो कुछ भी बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा ज़िंदगी के तो ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और ये सुसमाचार जो गुड न्यूज़ है यही हमें बताता है कि हमारे जीवन के जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ़ है, जीवन में जो भी रिश्ताओं को हम मानते हैं, जो भी चीज़ों के सामना करते हैं, उसमें सबसे मुख्य और प्रथम व्यक्ति या शीर्षक प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में रहता है तो बाकी सब चीज़ अपने जगह पे आ जाता है और सब कुछ का हल हो जाता है। तो प्रभु आपको आशीष दे, और हम साथ में आज प्रभु के वचन को सीखेंगे। बाइबल ने कहा कि ये वचन तुम्हारा रास्ता दिखाई। It's a lamp and a path to your lamp to your feet and a path. तो भैया और बहनों जो सुनता है ये प्रोग्राम, हम लोग वचन ये बहुत चौक है। बाइबल भी नहीं कहा कि बहुत चौक है, पूरा तुम्हारा दिल और तुम्हारा हड्डी वो बताई और पिराई, लेकिन अच्छा चीज करी ये वचन। और आज तुम देखते हैं ये स्टूडियो में पास्टर हेरी है, वो बताई कैसे ये वचन अपन जीवन का चेंज करी। जो काम वो करता रहा पहले, अब कैसे ये वचन चेंज करिए। शुक्रिया सभी को
कहूँगा कि मसीह की जय। मसीह जीवन एक साधारण जीवन है, लेकिन इसको अपनाने के वास्ते तुम्हें अपना खुद का एक विचार बनाना पड़ेगा कि क्या मैं यीशु मसीह के साथ चलूँगा। और जब हम यीशु मसीह के अपने जीवन में मान लेते हैं, उसके साथ चलने के विचार कर लेते हैं, तो यीशु मसीह के वचन के द्वारा जो उसका नेम बनाया गया है, जो कमांड्स है, जो कमांडमेंट्स हम लोग को दिया गया, 10 कमांड है, उसके मध्य में रहते हुए अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं। मानो कि कई लोग जो हैं वो शुरुआत से या अपने पैदाइश से यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन जब वो जीवन में आगे बढ़ते हैं और जब बढ़ते जाते हैं, जब समझने लगते हैं, तो सोचते हैं कि क्या नहीं कि मैं कुछ अपने जीवन में बदलावपन लाऊं। तो बहुत प्रकार से बदलावपन लोगों के बीच में आता है। कई लोग यीशु मसीह के अपनाते हैं जो कोई रकम के शिकार हो जाते हैं। शिकार के मतलब है कि बीमारी का शिकार है या गरीबता के शिकार है या कोई ऐसा शिकार है जिसे वो अपने जीवन से खुश नहीं है, लेकिन उनके जो विचार मिलता है बाइबल में से, जो मिलता है शब्दों के द्वारा मिलता है, उनके बतलाया गया या कहीं पर सुने भी होंगे वो लोग जो परमेश्वर के वचन में, तो उसमें कुछ मिठास ऐसा है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के अपनाते हैं और अपन जीवन उसके लाइन पे, उसके विचार के मुताबिक से चलते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि यीशु मसीह एक उजाला है, सही है। जीसस जो आया एक उजाला, एक ज्योति बन के आया हमारे इस जीवन में। उसका आने का मकसद यही था कि मैं आया हूँ उन लोगों को बचाने जो खोए हुए लोग हैं। हमारी किताब है जो बुक ऑफ लूक या लूका की किताब चैप्टर 19 वर्स 10 या 9 और 10 में ऐसा कहता है, और इसमें एकदम सही ढंग से समझाता है कि हमारे आने का मकसद है उनके वास्ते जो खोए हुए व्यक्ति हैं। और हम लोग अपने जीवन में कई प्रकार के विचार जो करते, कभी कभी अपना जो रास्ता है, जो ट्रैक है जो हम लेते हैं, उससे हम बगल हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि कहाँ हम जाते हैं। फिजी का पॉपुलेशन करीब 2017 में जो आंकड़ा लिया गया था, सेंसस लिया गया था, इसमें इसका पॉपुलेशन था 884,887, और इसके मुताबिक से एक छोटी सी आंकड़ा मैं दूं जो मेरे दिमाग में आता है, 124 पीपल कहता कि 124 पीपल एन एवरेज ऑफ पीपल है जो कहता कि जो सुसाइड कमिट कर लेते, नौजवान, बूढ़े और कई लोग ऐसा करते, इसका शिकार हो जाते। तो ये कौन सा लोग है, क्यों ये ऐसा करते, इसका समस्या हमें ढूंढना पड़ता है। तो यही विश्वास करते हैं कि ये लोग हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, कोई दिशा नहीं मिलता, लेकिन ये अपना जीवन से थक जाते हैं और थकाई के कारण ऐसा कदम उठाते कि वो अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह जो आया कहता मैं एक ज्योति हूँ, आई एम लाइट टू, बोले उजाला हो, उजाला उनके वास्ते जो रास्ता खो चुकी है और ये रास्ता तुम्हें दिखाएगा। आज कहीं पर भी है या आप सुनते हैं या देखते हैं, और थोड़ा समझो कि तुम्हारा जीवन किस तरह से जाता है। मैं अपने जीवन के, जैसे पादरी ने कहा कि कुछ अपने जीवन के बारे में बतलाऊं। मेरा जीवन का जो कहानी काफ़ी लंबा भी है और मैं ऐसे समय बतला दूंगा। सिपाही हूं मैं, अपना जीवन पुलिस का नौकरी के द्वारा व्यतीत किया है। कई साल तक अपने परिवार के साथ में था और अभी भी हूं। और एक दिन ऐसा हुआ 1997 में मुझे दिल का बीमारी का शिकार मैंने हुआ, और जब मैं अस्पताल के खटिया में था तो उस समय ऐसा हुआ कि एक पादरी ने आकर हमको बताया कि क्या तुम सही मार्ग जानना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक सही मार्ग जानना चाहता हूँ। और कहता है कि एकदम अटल विश्वास है कि यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा। और हमने उस पर, उसके बात पर विश्वास किया। अस्पताल के खटिया में, लोटोका हॉस्पिटल में मैं था, और डॉक्टर लोग मुझको चेक करते थे, कई प्रकार के चेक किया, और ये भी किया कि तुम्हारा जो हार्ट बीमारी है, इट वाज अ ग्रेट मेजर हार्ट अटैक, अगर समय पे नहीं आता तो इट कुड बी फेटल, या कि तुम मर जाता। तो हमने पादरी के बात को सुना और कहता कि एक व्यक्ति तुम्हें है जो बचाना चाहता, वही एक बंदा तुम्हें बचाएगा और उसका नाम है यीशु मसीह। और मैंने अपने दिल में थोड़ा ठान लिया, विचार कर लिया कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा। और फिर वहाँ से 3 रोज बाद हमें जब छुट्टी हुआ, तब अपने विचार अपना हम किया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। तो हमने हमारे परिवार के साथ में प्रार्थना करने शुरू किया। मैंने यीशु मसीह के जानता था, लेकिन अपने दिल से नहीं माना था। लेकिन जब हम अपने दिल से माना तो बहुत भारी रद्दोबदल हमारे जीवन में हुआ, और इतना भारी रद्दोबदल हुआ कि मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। फिर जो डॉक्टर था मुझको चेक किया, वहाँ से, मैं उस समय नांदी में था, नांदी पुलिस स्टेशन में काम करता था। वहाँ से हमने आया डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे सुबह में,
डॉक्टर भगत राम आज हमारे बीच में नहीं है, बट हमारे जीवन में बहुत काम किया। उन्होंने हमके चेक किया और रिकमेंड किया कि मैं जाऊँ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड हॉस्पिटल में वहाँ पे हमारा पुलिस इंश्योरेंस द्वारा हमने गया वहाँ पे, और हमें वहाँ पे चेक किया गया और कहता कि सही तो ऑपरेशन भी तुम्हारा होगा। उस समय पास्टर सुरेन था हमारे पास्टर, उस समय मैं लामी आ गया था और उन्होंने मुझको एयरपोर्ट लाकर छोड़ा और फिर मैं न्यूजीलैंड हॉस्पिटल गया। न्यूजीलैंड हॉस्पिटल, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में डॉक्टर कावरडेल और उसके कई डॉक्टर लोग उसके साथ में रहा। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कई डॉक्टर्स लोग हमको चेक किया, और चेक करने के बाद में वो कहता है कि यू माइट गो फॉर ऑपरेशन, कि तुम्हें सही तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो वो लोग हमें 3 या 4 दिन तक खूब तरह चेक किया, और अंत में क्या हुआ कि मुझको ग्रीन कपड़ा पहना दिया और फिर नीचे चलने के स्टॉप कर दिया कि तुम मूवमेंट नहीं, जो कुछ रहेगा तुम्हें खटिया पे या व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ऐसे समस्या से मैं गुजर रहा था और विनती करता रहा, परमेश्वर अगर मेरा जीवन तो पुलिस का है, अगर मेरा हार्ट ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं एक आम व्यक्ति की तरह नहीं रहूँगा, मैं लाइट जॉब करूँगा और इसी तरह से कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो प्रार्थना करा, और किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते तो ऐसा हुआ, जब मुझको सर्जरी के लिए गए तो सर्जरी से पहले डॉक्टर कावरडेल जो सीनियर डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि अंग्रेज में कहा व्हाई नॉट वी चेक हिम अगेन, कहता कि इसको एक बार फिर से हम लोग चेक कर ले। और जब उन्होंने चेक किया तो कहता कि आई कैन सी लिटिल इम्प्रूवमेंट इन हिज हार्ट, बोले हमने देखा इसके दिल में कुछ नया ज्योति जागा है। और यही ज्योति की मैं खोजबीन कर रहा था, जो डॉक्टर ने कहा देयर इज अ लाइट दैट इज शाइनिंग इन योर हार्ट, कहता है कि एक उजाला तुम्हें मिलता। मैं कहता हूँ कि ये जो उजाला मिला वो हमें जीवन देगा। और फिर परमेश्वर के जब हमने अपनाया, हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ, वापस फिर हम यहाँ पाया। उस दिन से मैं यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, आज तक मैं हटा नहीं। लेकिन इससे पहले मेरा जीवन ठीक नहीं था। कुछ जरूर बता दी, मेरा जीवन ज़्यादातर मैं लोगों के बीच में बैठता था, जो ग्रोग है, जो न्यूना है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा। शराब भी मैं लेता था, तंबाकू भी मैं पीता था। लेकिन जब ये सब हुआ तो हमने सोचा कि ठीक है, आज से वो जो बुरे आदतें छोड़ो और अच्छे आदत को अपनाओ। जो उजाला परमेश्वर यीशु मसीह में दिखाया उसके साथ चलो और जीवन तुम्हारा सुधरेगा। और आज हमारा जीवन सुधरा है। ये 1997 है और आज 2020 है, और कितना साल बीत गया, और परमेश्वर आज मुझको हेल्थी रखा, चंगाई में रखा, और आगे परमेश्वर के काम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की जय। ये बहुत अच्छा टेस्टिमनी है पास्टर हेरी। और ये जो हम लोग देखता है अभी फिजी में कौन सी बहुत बड़ी ये पाप हुए, और सबसे जस्ती हुई ये जो आदमी लोग औरत लोग बहुत जबरदस्ती से अब्यूज करे और रेप करे। तो ये पछता गनी तुम सकता कैसे ये प्रॉब्लम और ये वचन हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग बोलता क्रिश्चियन, हम लोग कोई भी देखे वो कौन सी सबसे अच्छा सवाल है उन लोग बताएंगे। अच्छा, धन्यवाद पादी साहब। सचमुच में जो हमारा समस्या है हमारे लोगों के बीच में, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, कई देशों में ऐसा है जहाँ पे जो एक भारी सा समस्या है जो रेप का है, जो बलात्कार का है, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के ऊपर अपना जोर करता है, फोर्स करता है ना। तो अगर जो देखोगे तो ये एक हार्ट प्रॉब्लम है ना, कि हमारा दिल सही नहीं है, हम जो रिश्ताओं है उसको आदर नहीं करते, राइट। वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर वी डोंट रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स, एंड दैट रिलेट्स टू किस तरह से हम सोचते हैं, हमारे हार्ट में क्या है ना। और फिर ये भी हम जानते हैं कि अभी ऐसा समय जबकि जो फोनोग्राफी है ना, ये बहुत सहज से मिल जाता है। इंटरनेट को आप खोलोगे, आपको तुरंत ऐसे साइट्स पे लेकर चला जाएगा। यहाँ तक कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि एक दफ़े मैं मारा बाइबल सर्च किया बाइबल पे, लेकिन वो मुझे एक फोनोग्राफिक साइट पे लेकर गया, तुरंत मैं निकल गया। तो आप सोचिए, अगर जो कोई व्यक्ति वहाँ रहता जो प्रभु को नहीं जानता ना, जिसके दिल में प्रभु का वचन नहीं है,
तो वो तो उसका मज़ा बैठ कर मज़ा लेगा कि ये तस्वीर क्या दिखाता है हमें। और समस्या क्या होता है कि एक समस्या से दूसरा समस्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारा जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में आता है, फिर हमारे दिल में उतरता है। और अगर जो हम केयरफुल नहीं रहेंगे, जो हम देखते हैं उसको हम करना चाहेंगे। बाइबल में 3 चीज़ के बारे में बात करता है कि इन चीज़ों से हम दूर जाए। एक है द लस्ट ऑफ द आइज़, राइट, कि हमारा आँख जो देखता है वो चाहता है ना। फिर द लस्ट ऑफ द फ्लैश, हमारा जो शरीर के जो अभिलाषा है ना। और फिर है द प्राइड ऑफ लाइफ, कि जीवन का जो घमंड है। ये 3 चीज़ से बाइबल कहता है कि हम भागे, है ना। और शैतान बहुत चालाक है। शैतान हमारे आँखों है, जो हमारे आँखों देखता है, और ऐसे से तस्वीर दिखाने लगता है कि हम वही चाहते हैं करने के लिए। फिर हमारे शरीर कहता है कि अगर जो हम इसको करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और अभी का फिलॉसफी है जस्ट डू इट, है ना। इफ इट फील्स गुड डू इट, अच्छा लगेगा तुम्हें, करो उसको। और हम दूसरे के विषय में नहीं सोचते कि जिसके ऊपर हम जोर करते हैं उसके ऊपर क्या बीतता है ना। तो आप जैसे आप शुरुआत किया था पादरी साहब की दाई वर्ड इज़ अ लाइट टू माई पाथ, है ना। एक ज्योति है हमारे रास्ता के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या समस्या हमारे पास बहुत सी समस्या है, लोगों के पास बहुत सी समस्या है ना। लेकिन उसका हल क्या है? और यही हल है जो प्रभु का वचन है, सुसमाचार ना। पादरी हेरी हम लोग से बता रहा था कौन सा चीज़ ऐसे बाइबल में जो लिखा है, शायद पादरी साहब को मौका दे दे कि वो बता दे कि कौन कौन चीज़ ऐसा है जो बाइबल में से हमें मिलता है, जो हमें बताता है कि बलात्कार से ताल्लुक़ रखता है, जो हैबिट से ताल्लुक़ रखता है। और फिर हम सबका बात करें कि कैसे हम इसको जड़ से मिटा सकते हैं। आमीन। ये बहुत बड़ी आई के ये प्रभु और बहनों जो तुम लोग सुनता है, सुनो, ये तुम्हारा शरीर है। आपकी एक चीज हम देख, आपकी तुम्हारा आँखी और कान, ये कौन चीज, doorway, it's a doorway to your soul. Amen. सही बात। It's a doorway. तो हम तुम्हें चैलेंज करता, तुम कौन चीज तुम देखता रोज वही चीज तुम होएगा। कौन चीज तुम सुनता रोज तो तुम वही चीज करेगा। और यहाँ हम लोग चैलेंज करता अपन जीवन का, थोड़ा वचन दो, गॉस्पेल वाला जो गाना सुनो रोज, तब तुम्हारे दिल में जाई, तब तुम्हारा रास्ता दिखाई। ये पछता ये नहीं जो अभी कौन चीज होए बोले हमारा राइट है, वो हमारा राइट है। पछता अभी तुम सब तो ये ह्यूमन राइट, ये हम जना ये सब तो प्रॉब्लम लावे आजकल के, कि बोले आदि छोटा छोटा लड़का लोग बोले वो हमारा राइट, हम कुछ करेंगे, हम कुछ हमार कुछ ही। ये तुम सकता बोले कैसे हम लोग ये कैसे लाए वचन से। एक बाइबल में साम्स 127 verse 1 प्रभु के बात बताओ, if the Lord does not build the house, the laborers will labor in vain. If the Lord does not watch over the house or the city, the watchmen they watch in vain. एक बड़ा वाला प्रॉब्लम है कि तुम बताता है जो चीज हम लोग देखता है, जो चीज तुम देखो, तुम्हारा माइंड में जाओ, तुम्हारा हाथ, जो टाइम तुम्हारा हाथ में जाओ, तुम्हारा हाथ गोर सब चली कौन सी भीतर है। वो पादरी चौने बतावे जो चीज तुम देखो। हम लोग धन्यवाद देता है माई टीवी के यीशु समाचार है प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम जो ना हुए टीवी में हम लोग नहीं सको रोको। हम लोग के लड़कन सब चीज देखे, फोन है, हम लोग से नहीं सको रोको कि कौन सी तुम देखो, कौन सी तुम प्रेस करो, वो लोग के राइट है। बट हम लोग मगो आज बताओ कि कल एक राइट है, प्रभु यीशु मसीह। भाई और बहनों, ये बोले हम लोग सबके बोले ह्यूमन राइट, लेकिन वो बोले खाली एक राइट है, सब तो रॉन्ग है। एक राइट, यीशु मसीह सबसे राइट है।
यही कारण हम लोग यहाँ बैठा है। पास्टर हैरी, पास्टर गनी तुम लोग देखता है, और पास्टर हैरी कितना साल तुम पुलिस काम किया? पादरी साहब, हम करीब 38 ईयर्स तक पुलिस के काम किया, और सुबह से शुरुआत किया। सुबह के बाद में हम गया बा के बाद में हम गया टूका, सॉरी नांदी से फिर वापस आया हम लेमी में हमारा जीवन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी होगी, पैसा भी कम रहा, तनख्वाह भी कम रहा, मल्टी एथनिक हमें मिला नहीं बच्चों पढ़ाने के वास्ते, तो कुछ तकलीफ से गुजरता रहा। प्रार्थना करता रहा कि कोई रकम से हमारा समस्या को हल करो। और इधर मेरी, जैसे हमने शुरुआत में अपना टेस्टमनी बताया कि दिल का बीमारी है, और डॉक्टर रिकमेंड कर दिया कि इसको कड़ा काम में नहीं लगाना, लाइट ड्यूटी, तो इस तरह से काम हमारा ठीक नहीं चल रहा था। तो हमने बहुत प्रार्थना किया कि परमेश्वर को एकदम से हमें तुम चंगाई दो। और फिर क्या हुआ कि हमने वही डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर जो हमने शुरुआत में नाम बताया, डॉक्टर के पास गया कि मुझको चेक करो, और डॉक्टर ने मुझको चेक किया एक बार, फिर से कहता कि तुम दूसरे दिन फिर आना, फिर ऐसे कई बार उसके पास गया। जब आखिरी रिपोर्ट दिया कि मैंने जो तुम्हारा दिल या हार्ट का जो निरीक्षण किया था, जो एग्जामिन किया था उस दिन, और तुमको रिकमेंड किया था कि आप न्यूजीलैंड जाओ इसको चेक कराने के वास्ते और आगे इलाज के वास्ते, ट्रीटमेंट के वास्ते, आज मुझको नहीं मिलता है। और मुझे अंदाज़ा लगता हमारे रिमोट के मुताबिक से कि ये सब क्लियर हो गया। तो मैंने कहा कि अब जब क्लियर है तो मुझको एक रिपोर्ट दो। और जब रिपोर्ट दिया तो कहता कि ऑल इज ओके, नाउ आई एम फिट फॉर हार्ड ड्यूटी, कि मैं अब सभी काम में भाग ले सकता हूँ। तब ऐसा हुआ कि लामी में मैं जब था इसमें, वहाँ से मुझको मौका मिला कि मैं यूनाइटेड नेशन मिशन में भी जाऊँ, और फिर वहाँ से 1 साल विदेश में काम करा, यूरोप में, बोस्निया में, मिशन में। वहाँ पर कई प्रकार के हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ जाने से पहले, और वहाँ पर भी हुआ, तो कोई रकम के बीमारी नहीं पाया गया। तो परमेश्वर के मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो कोई भी रकम की जो समस्या है उसका हल करता है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इस लाइट, और लाइट अब बड़ा से बड़े लगा, ज़्यादा उजाला दे लगा। अब यहाँ पे घर में खुशहाली आएगी, एक रकम से बच्चों के पढ़ाने के वास्ते पैसा आ गया, और थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो गया, तो कितना आनंद और खुशहाली के जीवन है। ये कैसे, जैसे हम लोग बात करता रहा, ये रेप कैसे आदमी लोग कि इंसान लोग वहाँ पर तक जाए, रेप करे, कैसे, ये क्या है? ये देखा जाए पादरी साहब, इसमें तो खुद का विचार है, जैसे पास्टर गनी ने कहा है कि जो हम देखते हैं अपने विचार को, लस्ट जो कहते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं और उस पर हम वही काम करते हैं। तो अगर इसको रोकना है तो जो घर में बड़ों लोग हैं, अपने बच्चों लोग को शिक्षा दीजिए। ये जो पढ़ाना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि क्या रिश्ता किसके साथ मैं व्यतीत करता हूँ, किस तरह के रिश्ता मैं निभाता हूँ। आजकल हम लोग जो रेप अभी देखते हैं कितने घरों में होते हैं, अगर आम शब्दों में कहा जाए तो ये लगभग करीब जानवर के जीवन के माफिक बिताते हैं। अपने परिवार में खुद को नहीं पहचानते कि ये कौन है, वो कौन है। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है, जो बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18 में मैं खोला, यहाँ पे लिखा फॉरबिडन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और इसमें अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो कई प्रकार से बताया कि तुम्हारा रिश्ता जो है किसके साथ है, उसके रिश्ता कैसा निभाते तुम। जैसे एक रिश्ता भाई बहन का है, एक रिश्ता माता और बेटा का है, और इस तरह से आंटी है, और कई प्रकार के रिश्ता पे यहाँ पे बताया है कि ये सब रिश्ता जो है ये फॉरबिडन है कि तुम रिश्ता निभाओ जिस तरह के रिश्ता बनाया गया है। लेकिन क्या करते हैं आजकल, ज़्यादा से ज़्यादा अपराध जो रेप के होता है ये उन घरों में होता है जो लोग जाने पहचाने वाले होते हैं। ये आते हैं घर पे शरण लेते हैं, वहाँ रहते हैं परिवार के साथ में, और जब मौका मिलता है उनको ऐसा समय पे वो एक बच्चों लोग के साथ में रेप या बलात्कार कर देते हैं। तो ये एक माफ़ी जैसे नहीं, एक भूखा शेर को तुम घर पे लाया, मौका देखते तुम्हारे बच्चों को अटैक कर देता है। तो ये ज़रूरी हम लोग को जानना है कि हमारा क्या रिश्ता है, कैसे हम निभाते हैं।
और जो पादरी ने कहा जो लस्ट है ये बड़ा गंभीर समस्या हमारी है। और फिर जैसे कहना राइट है, लोग कहते मेरा राइट है, लेकिन एक ही राइट जैसे बताया कि यीशु मसीह कहता कि मैं ही हूँ, मैं ही वही मार्ग, मैं ही वही ज्योति हूँ, मैं ही वही सच्चाई हूँ। और अगर उस पर हम लोग चलेंगे तो इस पर जो डिसीजन लेंगे क्या रिश्ता हमें निभाना है उस पर हम विचार करेंगे और सही ढंग से हम अपना जीवन को परिवार के साथ में बढ़ाएंगे। जिस पर जीवन में परिवार खुशी है, लोग खुशी हैं और परमेश्वर खुशी तुम्हारे पर जीवन में आशीष देगा और बहुत प्रकार से आशीष देगा। तुम्हारे घर में बहुत प्रकार से आशीष मिलेगा और तुम्हें कोई रकम की तकलीफ नहीं, क्योंकि तुम सही ढंग से परमेश्वर के बताए हुए कदमों पे चलते हो और यीशु मसीह सही मार्ग है जो आज हमें सिखलाता है। ये बहुत जरूरी बात तू बोला जन यीशु मसीह का आई एम द वे द लाइफ एंड द ट्रूथ। और मैं चैलेंज करता है जो न अपन ये समय देखता है, सुनो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई इस जगत में, ये सब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। कौन सी हम लोग बोलता है अगर तुम उस मसीह के अपनाएगा, विश्वास करेगा, वो तुम्हारा रास्ता और बढ़ाई देगी तुम्हें। ये समय में तुम कौन सी हम बोला पहले कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा दिल के पाला द डोरवे टू योर हार्ट, तुम्हारा आँखें और कान, कौन सी तुम देखता और कौन सी सुनता है रोज। ये समय में ये बात में पस्तागनी सकता इनकरेज करे जो व्यूअर्स कौन सी मोह देखो, कौन सी मोह सुनो का ये वाला सब तो जाओ। अच्छा, एक अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि a thought turns into an action, an action turns into a habit turns into a lifestyle, है ना। और लाइफस्टाइल हमारा जो डेस्टिनी वो डिटरमिन करता है ना। तो पहला चीज़ शुरू होता है हमारा थॉट लाइफ से ना। तो जैसे पादी साहब कह रहा था हमें क्या देखना चाहिए, अभी सब कुछ है ना, लेकिन हमको चूज़ करना है। वी हैव टू चूज़ क्या हमें देखना है, क्या हमें नहीं देखना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम वही देखते जो हमारे शरीर को ग्रेटिफाई करता है, जो हमें खुशहाली लेकर आता है ना, जो हमें मेक्स अस फील गुड। तो लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सही चीज़ों को सोचना है और सोचने के लिए सही चीज़ों को पढ़ना है, देखना है। तो जबकि मैं मसीह हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि बाइबल में हम देखें। बाइबल में एक वेस कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने दिल में छिपा के रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूँ। Thy word have I hid in my heart so that I might not sin against you। तो ये जो बलात्कार का कार्य है ना, जो फोनोग्राफी का कार्य है, ये सब पाप है, राइट। क्योंकि दुनिया में एक स्टैंडर्ड है ना, लोग जानते हैं, लोग शायद कहेंगे कि नहीं इट्स अ फ्री वर्ल्ड, दिस इज द, यही आज का मेंटालिटी है कि एवरीथिंग इज ओके, इफ यू आर हैप्पी, इफ दे आर हैप्पी, इट्स ओके टू डू इट। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे गॉड स्टैंडर्ड्स क्रिएट किया है ना थ्रू द बाइबल। और अक्सर तुम देखो जितना जो कानून है देश का, वो सब बाइबल से भी ताल्लुक रखता है, राइट। मोस्ट ऑफ द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, है ना। चाहे अगर जो आप नज़दीक से देखेगा तो यही पाओगे। सो द बाइबल सेट्स द स्टैंडर्ड कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम क्या देखते हैं ना, यू लिसन टू जो नया जो रॉक म्यूज़िक है, जो अब आजकल का म्यूज़िक है, उसमें जो लिरिक्स आप सुनोगे वो सजेस्ट करता है कि गो किल योरसेल्फ, या तो ऐसे से, या तो गो जस्ट डू इट, ऐसे चीज़ जो हमको कहता है कि ना ये तो ठीक है। और अक्सर हम ऐसे चीज़ों को सुन के अपने दोस्तों को सुनते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स है, नौजवान लोग, हमारा फ्रेंड्स कैसा है, पिया प्रसाद जो हमारे दोस्तों के पास से आता है, वो कहता है कि अरे कोई नहीं देखता तो इसको करो, तुम ना कोई नहीं कुछ बोलेगा, है ना। तो मैया पापा कौन सी बोलेगा, उन लोग का जाने ना। यही नोम आजकल लोग कहते कि जो माँ बाप है कुछ नहीं जानते। लेकिन हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि हमारे माँ बाप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब हम उम्र के आया है तब हमें ये पता लगा कि जो हमारे माँ बाप जानते हैं वो कोई नहीं जानता, उससे अच्छा कोई नहीं जानता है। दे हैव बीन थ्रू अ लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस। सो नौजवान लोग, यंग पीपल, लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स, बट जनरली
go to read the Bible. If you don't have the Bible, Bible is readily available. सभी जगह मिलता है बाइबल, इंटरनेट पे तुम्हें बाइबल मिलेगा ना. अगर जो बाइबल नहीं है आप मांग सकते हो, चर्च पे जाइए आप बाइबल मांगिए, वो लोग बाइबल देगा आपको. बाइबल जो सुसमाचार है सबसे अच्छा पुस्तक है, राइट. अगर जो मैं कुछ जानता हूँ ज़िंदगी में वो बाइबल में मैं पाया हूँ जब मैं बाइबल पढ़ा हूँ. तो पादरी साहब मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छा जगह शुरू करने का है वो बाइबल है ना. जब हम कभी कभी अक्सर अपना समय बिता देते हैं फुकटिया चीज़ देखने में, जो बेकार बात करने में, है ना, गलत संगति में. बाइबल भी कहता है कि जो उल्टा संगति, जो गलत संगति हमको बर्बाद करता है ना. बेड फ्रेंडशिप ruins us, the Bible says ना. तो हम अच्छा दोस्ती को करें, लेकिन हमारा जो शुरुआत है मैं सोचता हूँ वो बाइबल में होना चाहिए. लेकिन एक और चीज़ है, इट्स अ प्रेयर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल को तू बदल दे, है ना. हम बाइबल कितना भी पढ़ेंगे, अगर जो हम बदलना नहीं चाहेंगे तो हम नहीं बदलेंगे. लेकिन बट अगर जो हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे दिल को बदल दे, मेरे आदतों को बदल दे, है ना, जो बुरा आदत है उसको तोड़ दो प्रभु यीशु मसीह ज़रूर तोड़ेगा, है ना. जैसे जीसस आंसर्स प्रेयर, जिसे भाई हेरी कह रहा था, यीशु मसीह उसके चंगाई के प्रार्थना को पूरा किया मेरे ज़िंदगी में. भाई हेरी जानता है हमारे बैकग्राउंड की कितना गरीबता में था. लाइक मैं भाई हेरी को आई नो हिम फ्रॉम 1970s, राइट. 70s के बाद है जबकि उस भाई का शादी भी नहीं हुआ था, तो वो आया हमारे पड़ोसी में एक लड़की के साथ में शादी किया, हमारे घर पे भाई हेरी आया करता था ना. और वो जानता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमको गरीबता में से निकाल कर, बीमारी में से निकाल कर, घर में जो झंझट होता था निकाल कर, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे ज़िंदगी को बदला. सो जीसस हैज़ द पावर टू चेंज लाइफ्स. और यीशु ऐसा है, किसी को कभी वो जब किसी से वो टकराता है, मिलता है, उसका ज़िंदगी फिर वैसा नहीं रह जाता है ना. जीसस नेवर लिव्स अ लाइफ द वे ही फाइंड्स इट, ही चेंजेस दैट लाइफ. सो जो पादरी आपका कहना है कि कैसे हम बदल सकते हैं, यीशु से प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, अच्छे चीज़ों को देखें, अच्छे चीज़ों को सोचें, अच्छा संगति को रखें, है ना, तो फिर हम उस तरफ बढ़ेंगे. ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन आज जवान लोग सुनिए तो बोले अरे कैसे हम करेगा. जवान now new generation now पछतावा कौन सी सको तुम चैलेंज करेगी न्यू जनरेशन ये from the rate of rape now and challenge their lives now through the word of God. Can you challenge them? हालेलुया. हमको आप जौन छोटा लड़का न अगर तुम सुनता है ये प्रोग्राम सुसमाचार, हम एक चीज़ खाली मांगो, तुम मैं चैलेंज करो कि तुम माँ बाप मांगो उन लोग के बात सुनो. सही बात. हाँ, वो तुम्हारा फ्रेंड्स को आओ बताओ इला राइट है, हम लोग यहाँ जाओ, हम लोग वहाँ जाओ, इला करो वहाँ करो. जौन टाइम एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास आओ, तुम्हारा फ्रेंड उन लोग सब पीछे रहे, खाली एक जगह तुम भागेगा, तुम्हारा माँ बाप. तब हमको चैलेंज करो, अगर तुम प्रोग्राम सुनता है सवेरे की संजा कौन टाइम तुम ये प्रोग्राम देख सकता है, तुम मांगो घरे सुनो तुम्हारा डैडी और मम्मी के बात. हालेलुया. वो प्रभु के बात बतावे इन इफिशियंस चैप्टर 6 verse 2 बतावे, respect your honor your father and your mother so that you may live long in the land that God has given you. Amen. सही बात. अगर तुम मांगता एक अच्छा काम, अगर तुम मांगता स्कूल में तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें विजडम दे, तुम कली तुम्हारा भगवान ऊपर नहीं है, तुम्हारा एर्थली भगवान तुम्हारा माँ बाप. Amen. Amen. ये पछता हेरी तुम पहले पुलिस रहा कौन सी जनते में लोग ये वाला प्रॉब्लम लोग आए स्टेशन ये रेप, तब कौन सी एडवाइस पहले को तुम बोलता रहा, कौन सी एडवाइस देता रहा कि कौन सी करता रहा जोन रेप जोन सस्पेक्ट आए उन लोग तुम स्टेशन. पादरी साहब, ज़्यादातर जब बलात्कार के शिकार होता है
तो जो विक्टिम है, जो अपराध का शिकार होता है, वो आता अपना शिकायत करती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उसके द्वारा जो पुलिस फोर्स का डिपार्टमेंट है, स्पेशल यूनिट को फॉर्म किया है, उसका नाम रखा गया सेक्सुअल ऑफेंस यूनिट, क्योंकि महिला पुलिस अफसर जो है वो महिला लेडी के साथ में पूछताछ करेंगे। उसके बाद में जब हो जाता है तो छानबीन के वास्ते जो CID है उनको दे देते हैं और पुलिस वहाँ से ज़्यादा छानबीन करती है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो बलात्कार कौन करता है, ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपने कहा हु इज़ द सस्पेक्ट, कौन करता है बलात्कार। शुरुआत में जैसे कहा कि ऐसा अपराध करने वाला ज़्यादा से ज़्यादातर उन लोग हैं जो परिवार के कोई रकम से लेन देन रखते, पारिवारिक लोग हैं, या घूमने आए हैं, या यार दोस्त हैं जो घर पे आते हैं, समय के फ़ायदा उठाते हैं और बच्चों लोग के साथ में ऐसा करते हैं। और दूसरा रकम के शिकायत आ जाता है, जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है, लोग जो बाहर के दुनिया में मस्त हो जाते हैं, नाइट क्लब वगैरह जाते हैं, शराब के मज़ा लेते हैं। तो जो शराब पीते कई लोग आजकल जो ड्रग्स होता है वो मिला देते हैं, तो तुमको ज़्यादा पता नहीं लगेगा, आप ऐसा उसका शिकार हो जाएंगे और आपको ले जाकर रेप कर देंगे। पुलिस में ऐसा कई रिपोर्ट मिला है और गैंग रेप हो जाता है। तो विक्टिम जो है वो हरदम ज़्यादा होशियार होना चाहिए, अपने बारे में केयरफुल होना चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ, और जो मैं साथ हूँ क्या मेरा सेफ्टी है कि नहीं, सुरक्षा है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हमें आपके विचार में वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर सेफ। तो हम कहाँ पर किसके साथ में हैं, सही जगह पे हैं कि गलत जगह पे हैं। तो इस तरह के विचार करना ज़रूरी है और ये हमें सीखने को मिलता है। जैसे पास्टर गनी ने कहा, माता पिता हमें सिखाते, पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। घर से स्नीक हो जाते हैं, घर से हम माँ बाप सोचते हैं कि बेटा या बेटी घर पे है, लेकिन वो रात्रि के समय निकल जाते हैं। तो इनडिसिप्लिन भी एक बड़ा समस्या आजकल नौजवान में है, जैसे पास्टर ने कहा, तो इनडिसिप्लिन ज़्यादा है। और एक बात और बताओ, जैसे पास्टर गनी ने कहा, जो पोर्नोग्राफी है, जो मैस मीडिया भी दो प्रकार की है, एक तुम्हें अच्छा चीज़ सिखलाएगी, दूसरा चीज़ तुम्हें खराब चीज़ सिखलाएगी। तो आजकल अगर आप देखेंगे अपने कम्युनिटी में या घरों लोग में जो बच्चे लोग हैं वो ज़्यादातर अपने रूम में लॉक कर लेते हैं, उनका एक्सेस नेटवर्क का है घर में, और घर में क्या करते मैं पढ़ता हूँ, लेकिन क्या हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मॉनिटर करते कि नहीं हम लोग। तो हम जो पेरेंट्स हैं कभी उनके फ़ोन, उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप लेकर चेक करना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम में गया था, और देखना चाहिए सी। और ज़्यादातर अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे फ्रीडम पा जाते हैं। तो इस तरह के वो करते हैं, जैसे कहा कि जब आग देखता है तो दिल सोचता है, और जब हम सोचता है तो हम करते हैं, और जब करेंगे तो उसका शिकार बन जाते हैं। और जब ऐसा होता तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कहाँ से शुरुआत होता है? छोटी छोटी बातों से। तो छोटी छोटी बात घर में ध्यान दो, उस पर ध्यान रखो। और ये जो बलात्कार है और जो मैस मीडिया का कनेक्शन है बच्चों के साथ में, उससे हम बच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात बोला कि मॉनिटर करो। हाँ, मॉनिटर करो ये आजकल लड़कन। ये पास्टर गनी, कैसे तुम ऐसा क्रिश्चियन सबको अपन लड़कन के मॉनिटर करो? धन्यवाद पादी साहब। कई प्रकार से मॉनिटर कर सकते हैं ना। हम एक परिवार में एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहते हैं, राइट। वी वांट टू ट्रस्ट आवर फैमिली, राइट। एक पति अपना पत्नी को ट्रस्ट करना चाहता है, एक बाप अपना बेटी या बेटा को ट्रस्ट करना चाहता है। तो अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो बच्चे लोग हैं या तो हमारे पार्टनर है, बाहर के लोगों के बात सुन के वो ऐसे काम कर देते हैं जो ट्रस्ट को तोड़ देता है ना। तो जैसे मॉनिटर का बात आता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक हम मॉनिटर करेंगे, है ना। लाइक आई मीन वी कैन चेक, उन लोग का मोबाइल फ़ोन चेक कर सकते हैं, उनका जो इंटरनेट में जाकर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कौन कौन साइट्स पे गया था ना। और हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में है कि नहीं। ऐसे ऐसे चीज़ हम कर सकते हैं। टीचर से ऐसा अरेंजमेंट कर ले कि जब हमारा बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आज वो नहीं आएगा स्कूल ना, और कभी वो नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल करना। ऐसे ऐसे मॉनिटर हम कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि कहाँ तक हम मॉनिटर करेंगे उनको,
इट Amen. डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, यू नो, कि बिकॉज बात ऐसा है, अगर जो हम अपने आप में चालाकी करेंगे अपने माँ बाप से, है ना, धोखा तो हम ही खाएंगे ना। हम दूसरों को बात सुनेंगे, वो जो ऐसे जगह पे पालेंगे अपने आप को जहाँ पे हम गलत कर देंगे। तो इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस टू गार्ड योर लाइफ, है ना। अगर जो अपना ज़िंदगी गार्ड नहीं करेंगे, कोई आकर एडवांटेज उठा लेगा ना। अभी देखो, जैसे पादरी हेरी कह रहा था कि किसको हम जानते, कभी कभी रात में आते, कोई दोस्त आते हमारे घर पे रुक जाते, हम का थोड़ा जानते उनका इरादा क्या है ना। दिखता है हमारे बेटियों को, उनका दिमाग में कई चीज़ होने लगता है। इसी कारण यू नो, जब हम अपने बच्चों को किसी के साथ ना ट्रस्ट करें, डोंट ट्रस्ट योर चिल्ड्रन विद एनीबॉडी, वेदर दे बी गर्ल्स और बॉयज़ ना। बिकॉज जो बलात्कार है सिर्फ लड़कियों का नहीं होता है, पुरुष लोगों लड़कों का बलात्कार भी कर देते हैं, है ना। यहाँ तक कि आज के ऑनलाइन टाइम्स ऑफ फिक्शन में कह रहा था कि लंबासा में एक भाई अपना बहन का बलात्कार किया। तो सोचो कितना, कैसे कर सकते ना। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे एक भाई को अपने बहन का बलात्कार करने, कैसे मॉनिटर करेंगे, है ना। द पर्सन जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपना बहन को, वही उसका एडवांटेज ले लिया है। तो माय थॉट्स इज दिस कि गार्ड योरसेल्फ एज इंडिविजुअल्स, है ना। गार्ड योरसेल्फ, पुट सम बाउंड्रीज, यू नो। कुछ रूल्स बनाइए अपने घर में कि अगर जो मेरे घर में कोई आता है, पौना आता है रहने के लिए, दे डोंट हैव एक्सेस टू माय चिल्ड्रंस रूम, या तो अपने नौजवान बेटियों को किसी स्ट्रेंजर के साथ ना भेजें। थिंग्स लाइक दैट कैन हेल्प अस ना। लेकिन मेरा ये विचार है पादी साहब कि सबसे भारी समस्या है दिल का समस्या है। जब तक हमारा दिल नहीं सही रहेगा, जब तक हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह को नहीं मुलाकात करेगा, तब तक हम ऐसे कामों को करते रहेंगे। बाइबल इतना भी कहता है कि जो फोनिकेटर्स है, या जो अडल्ट्रियर्स है ना, जो लायर्स है, जो ड्रंकर्स है, वे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसी कारण बाइबल कहता है कि ऐसे आदतों से flee from this, you know, these things that cause you to sin. So apart from monitoring, चेंज आना चाहिए हमारे दिल में। हमारे दिल में चेंज आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को होना ज़रूरी है। आमीन। बाइबल ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, ये तुम लोग के अच्छा के डिसाइपल लोगों के बताइए, हमें जाए पड़ी और कौन जी बचेगा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तुम लोग के साथ रही, और पवित्र आत्मा कौन जी वो करें, लीड अस इनटू ऑल ट्रूथ, सच्चाई में लेकर जाइए, सच्चाई में निकाल दे। मैं चैलेंज करता अपन जीवन का जो नहीं देखता, यीशु मसीह इज अ स्पिरिट गॉड, ही इज द होली स्पिरिट, ही इज द गुड काउंसलर, amen. He is a good guider for you. Amen. To guard yourself, the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा की चैलेंज कर, तुम उसके विश्वास करेगा, अपनाएगा कि ये हमारे साथ हो, हमें सब चीज़ बताना, ये सब राइट चीज़ बताई तुम्हें। अगर तुम रॉन्ग रास्ता में जाए, वो हम अपन दिल में बोली, ए वो रॉन्ग रास्ता है। आज का लड़का में मैं चैलेंज करता अपन जीवन का, पवित्र आत्मा के अपनाओ, तुम्हारा साथे रही। बाइबल ने कहा ये कपड़ा बहुत दूर है, वो बहुत नंगी है, अगर तुम नहीं अपनाएगा उन्हीं बात करी तुम्हें। चैलेंज करता ये पदरे आपी सालों में एक जवान लड़का ये समय में ये प्रोग्राम देखता है और उसके दिमाग दर बोले हम कैसे करी, हम कैसे जाई, कौन रास्ता जाई, तब ये सब पाप, the lust of my body can go away, कुंजी सको वो करो। हालेलुया। अगर तुम पाप मांगता चोरे, कली एक चीज तुम मांगो, एक प्रार्थना करो, तब प्रभु यीशु मसीह के कली बोलो, हम इला नहीं मांगता, हम इला लाइफ नहीं मांगता,
amang tayo sab chore ama friend ही जोन बुलावे पीछे हमें पीछे खींचे amang ta आगे जावे ही पीछे खींचे कल तुम एक प्रार्थना करो अगर तुम विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिल में आओ उसको पूरा सबको चेंज करो जोन जोन चीज तुम मांगता है अगर तुम काम मांगता स्कूल मांगता जाओ पढ़े कोई कोई चीज कल तुम मांगता कल एक प्रार्थना करो और प्रभु के पास कल पूछो उसके बाद बताओ Isaiah 59 for the Lord's hand is never too short to reach nor his ear too deaf to hear हम लोग के पाप उसके हाथ छोटा करे और उसके कान भी वो बंद करे जोन टाइम हम लोग प्रार्थना करेगा अगर पाप है हम लोग के पास तब वो नहीं सको हम उसके हाथ नहीं सके आवे अगर उसके हाथ एकदम जोना के पास रिच करिस वो सके तुम्हारे पास आवे तुम्हारे घर में आवे अगर तुम फोन से देखता वो सके आवे तुम्हारे पास अगर तुम विश्वास करेगा एक प्रार्थना करेगा प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करेगा तुम पूछेगा अगर तुम पूछेगा तब उसको तुम्हारा दिल सको चेंज करो ये बहुत जरूर बात है ये मैं प्रार्थना करो अच्छा वो पस्ता हेरी कोई तो एकदम फेस साइन सुने देखे सुसमाचार कौन सी है यीशु मसीह कौन सी है ये प्रार्थना करो कौन सी है तुम सब उसके चैलेंज करो कैसे मैं प्रार्थना करो ठीक है पादरी साहब प्रार्थना में ताकत है आमीन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम डायरेक्ट यीशु मसीह से बात करते हैं प्रार्थना के मतलब है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड और उस समय प्रार्थना कहता है यीशु मसीह तुम अपन रूम में जाओ और हो सके दरवाजा बंद भी कर लो और अपने प्रार्थना करो अपन समस्या परमेश्वर की बतलाओ और अपना परमेश्वर के जो तुम बतलाते हो क्या तुम उस पर विश्वास करते हो हम लोग बहुत रकम से बात करते हैं क्या मेरा बात में कोई मिठास है क्या हमारा बात में हमारा विश्वास है क्या हम यीशु मसीह पर निर्भर हैं एम आई डिपेंडेंट ऑन माई लॉर्ड दैट आई एम प्रेइंग क्या हम उस पर विश्वास के मजबूती से करते कि हम लापरवाही से केवल मांगते हैं तो अगर हम लापरवाही से मांगते हैं तो हमारा प्रार्थना के जवाब नहीं मिलेगा अगर हम दिल से मांगते प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमको बीमारी है मेरे को चंगाई करो और हम दिल से चाहता चंगाई हुए और हमारा पाप के हमें क्षमा करो परमेश्वर ने कहा है कि जो कहता कि बुक ऑफ लूका की किताब में वेस 19 में वेस 9 कहता हूँ वहाँ पे कि सल्वेशन हैज कम टू योर हाउस टुडे जो रिकवरी है सल्वेशन का मतलब रिकवरी जिससे तुम गुजरता है उसके सुधार करने वाला आज तुम्हारे घर पे दरवाजा को खटखटाता है और इसी तरह से अगर आप विश्वास करेंगे तो तुम्हारा प्रार्थना के जवाब होगा सब कुछ अटका है तुम्हारा विश्वास पे यीशु मसीह पर तुम विश्वास करो अपना अपराध जो पुराने आदत जैसे पादरी ने कहा कि पुराने आदत को छोड़ो जब तक हम पुराना आदत छोड़ेगा नहीं हम नया लेगा हाथ में तो पुराना चीज पकड़े हम अभी कप हम लिए हाथ में और आप हमें एक और देना चाहती हैं तो मैं कहाँ लूंगा मेरे हाथ में तो ऑलरेडी यहाँ पे है मुझको इसको खाली करना पड़ेगा अपने आप को खाली करिए और नया चीज के भरिए पवित्र आत्मा तुमको अगुवाई करेगा क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह आता कहता मैं एक ऐसा व्यक्ति को भेजूंगा जिसका नाम है पवित्र आत्मा वो तुम्हारे साथ रहेगा और जब प्रार्थना करेंगे वो तुम्हारे मनोकामना को पूरा करेगा तो प्रार्थना में ताकत है प्रार्थना केवल एक बातचीत है जो तुम परमेश्वर से कर सकते हो अपना बात उसके ले जाओ और जरूर हम देखते हैं चर्चेस लोग में प्रार्थना करते हैं और लोगों के वास्ते प्रार्थना करते हैं कई लोग इतना है जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते लेकिन वो चंगाई पा जाते हैं मेरा एक दोस्त है मैं टेस्टमनी दूं करीब दोस्त है जिसका लीवर लगभग 10% बचा था CWM हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल सभी घूम लिया और उसको डॉक्टर ने कहा अब सही तुम्हें इंडिया ले जाना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ये मेरा दोस्त है कहता कि मेरे वास्ते प्रार्थना करो तो मुझको उसके आवाज़ में कुछ मिठास मिला कि तकलीफ में है अच्छा ठीक मैं प्रार्थना करूँगा क्योंकि इससे पहले जितना भोजन करता रहा दोनों तरफ से निकलता रहा तो अब जब प्रार्थना किया गया तो उसके जीवन में कुछ रद्दोबदल होने लगा और जो भोजन करता वो रुकने लगा ताकत आने लगा और 3 महीना नहीं लगा ही वॉज फुली रिस्टोर्ड और कंप्लीट अच्छा हो गया
और किसी दिन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। उस भाई का नाम मिस्टर रेड्डी है, हमारे साथ टैक्सी चलाता है। तो देखो, विश्वास एक बहुत अटल चीज़ है। विश्वास, जैसे आपने कहा था कि किस तरह से प्रार्थना करें, प्रार्थना में गीत भी कहता, प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो तुम्हें मिलेगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं दिल से करो, विश्वास से करो कि कोई हमारा प्रार्थना सुनता है, और जब सुने वाला है तो जरूर वो जवाब देगा, और जवाब देगा तो हमें आनंद और खुशहाली देगा। कहता मैं ही वही मार्ग हूँ और मुझसे भटको नहीं तुम। Praise the Lord. Amen, amen. ये पवित्र आत्मा हम लोग दिखता है। ये एक टाइम आई ये फिजी में, हम लोग के दिमाग पर बिजी हुई, जो चीज आवे, जो जगह देवे ना, जिसे आदमी लोग रुके नहीं, एकदम काम करे। पछता गनी हम लोग बोलता है कि अच्छा मोनिता है, अच्छा जिसे सके तुम्हारे साथ पर आत्मा है, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। तुम सबको चैलेंज करो बप्पा मैया के ये प्रॉब्लम है, ये पवित्र आत्मा कैसे हम लोग सकता। अच्छा, पवित्र आत्मा जो है वो ही इज गॉड ना। एक ढेर जन पवित्र आत्मा को कहता है कि एक शायद एक पावा है या फोर्स, बट ही इज गॉड हिमसेल्फ, पार्ट ऑफ द गॉडहेड ना। प्रभु वो परमेश्वर है। तो जो एक चीज़ मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। तो जैसे माँ बाप लोग हैं, आपके बच्चे लोग स्कूल चला जाते हैं, यूनिवर्सिटी चला जाते हैं, आप नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो जानता है क्या होता है। तो अगर जो हम प्रार्थना करेंगे, हम कहेंगे पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा जस्ट वॉच ओवर देम, है ना, कवर योर चिल्ड्रन विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के लहू से डापो, कवर देम विद लॉट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करो उनके लिए, है ना। पवित्र आत्मा से कहे कि पवित्र आत्मा उनको मदद करो, तो पवित्र आत्मा जरूर मदद करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जबकि समय ख़त्म होने वाला है, कि जो बात आज हम किए हैं बहुत इम्पोर्टेंट, रेप पे, फोनोग्राफी, बट देयर इज ऑल्सो सुसाइड एक्सेट्रा। टॉक टू समबडी, किसी से बातचीत कीजिए। देयर इज लॉट ऑफ पीपल हमारे कम्युनिटी में है जो हमें मदद करने के लिए तैयार है ना। चर्च के एल्डर्स लोग हैं, पादरी लोग हैं, चर्च में पीपल है दैट यू कैन टॉक टू, जिससे आप बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम चीज़ ये, टॉक टू द होली स्पिरिट, टॉक टू गॉड एंड गॉड विल हेल्प यू। आपको ज़रूर मदद करेगा प्यारे लोग, और प्रभु ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मदद करेगा। भैया और बहनों जो ने ये प्रोग्राम का देखता है और सुनते हैं, बड़ा अच्छा बात हुई कि ये प्रोग्राम सुसमाचार प्रोग्राम है, और हम लोग विश्वास करता है जो चीज़ हम लोग कहा कि किया अपन दिल में कुछ ना कुछ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग चैलेंज करता अपन जीवन का कि एक के रास्ता है, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह वही रास्ता है, कहे वही बताई से बाइबल में, मैं रास्ता है, मैं जीवन है, सब चीज में ही। कल प्रॉब्लम है तुम और हम लोग चलता नहीं, हम लोग विश्वास नहीं करता, अपनाता नहीं वो यीशु मसीह की, वो हम लोग के प्रभु है और उनके राजा है। मैं विश्वास करता है जो चीज़ हम लोग अपने में शेयर करता है, ये एक घंटा पे अपन जीवन का हेल्प करी। जो चीज़ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग चैलेंज करता है अपन चीज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी कि बहुत दुख में है, वो चलते नहीं है, एकदम गरीबी में है, देखो ना पैसा ना लगी ना कुछ ही नहीं लगी। जो जगह तुम सुनता है देखता है, कल वहां से कल एक प्रार्थना करो, दिल से करो, हे प्रभु यीशु मसीह हमें थोड़ा चंगाई दे दो, ये बीमारी बहुत तंग करे हमें, ये चीज हमारे लड़कन लोग बात नहीं सुने, कल एक मिनट की 2 मिनट दे दो, दिल से प्रार्थना करो, उस मसीह से सब चीज दे हो। और मैं धन्यवाद देता है तुम सुनता है। देखो ये अगर ये प्रोग्राम दिखता है शेयर करना और लाइक करना,
मैं धन्यवाद देता है दोस्तों लोग स्टूडियो से, पास्टर हेरी, पास्टर हैप्पी और पास्टर गनी, मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता है कि परमेश्वर चंगाई आशीष दे तुम्हें। ये स्टूडियो में आपसे और गॉड ब्लेस यू ऑल।